देश और बिहार के युवा है बीपीएससी। अब हम बात करते हैं बीपीएसएससी की, तो हम बात करते हैं बीएसएससी सीएसबीसी। यह है बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन, बिहार अर्बन हाउसिंग डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। अब बात करते हैं एसटीईटी की भी, देश का सबसे युवा राज्य है, रोजगारी में तीसरे स्थान पर। आदाब दोस्तों, लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर आपने अभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। 17 सितंबर को देश भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मना रहा है, क्योंकि 17 सितंबर 1950 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म हुआ था। उधर देश और बिहार के युवा बेरोजगारी दिवस मना रहे हैं, जबकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुश करने के लिए बिहार में 30 लाख लोगों के टीकाकरण का भव्य आयोजन कर रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि बिहार देश का सबसे युवा राज्य है। बिहार की कुल आबादी का 57.2% 25 साल से कम उम्र का युवा है, जिसमें 57.4% 25 साल से कम उम्र के लड़के हैं और 56.9% 25 साल से कम उम्र की लड़कियां। वहीं बिहार देश में बेरोजगारी में तीसरे स्थान पर है, मतलब सबसे नीचे से अगर देखा जाए तो तीसरा स्थान जो है वो बिहार का है। वहीं अगर हम 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव को याद करें तो एनडीए का एजेंडा था 19 लाख बेरोजगार युवाओं को रोज़गार देने का, उन्हें नौकरी देने का। ऐसे में बिहार में 19 लाख लोगों को रोज़गार तो नहीं मिला, मगर 15 लाख लोगों की नौकरी चली गई, 15 लाख लोग बेरोज़गार हो गए। बिहार जो आज देश का तीसरा सबसे बड़ा बेरोज़गार का केंद्र बना हुआ है, वो देश में बेरोज़गारी में नंबर 1 पर आ जाएगा, क्योंकि बिहार में युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है। और इन सब की वजह जो नज़र आ रही है वो ये है कि बिहार के जो आयोग हैं, जो बिहार में सरकारी नौकरी देने के लिए बनाए गए ऑटोनोमस बॉडी हैं, जिन्हें इसलिए बनाया गया कि वो बिहार को बड़े अधिकारी दे सकें, बिहार को वैसी नौकरी देकर वैसे युवाओं को भर्ती कर सकें जो बिहार का भविष्य तय करेंगे, जो बिहार को आगे लेकर चलेंगे। इन्हीं आयोगों में जो सबसे महत्वपूर्ण आयोग है वो है बीपीएससी, यानी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, बिहार लोक सेवा आयोग, जो बिहार में अधिकारी चुनता है। उसकी अगर बात करें तो एमवीआई का आज एग्ज़ाम होना था, यानी मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम होना था, और उसे एग्ज़ाम के ठीक एक दिन पहले शाम में बीपीएससी उसे स्थगित कर देता है, बिना कोई कारण बताए, बल्कि एक तरह का एक नोटिस निकालकर, और तत्काल में उसे जो एग्ज़ाम आज होनी थी उसे स्थगित कर दिया गया। जबकि परीक्षार्थी जो बच्चे हैं वो घर से निकल चुके होंगे, क्योंकि जो सेंटर बनाया गया है वो सिर्फ पटना में है और बिहार के अलग अलग इलाके से। वहीं अब हम बात करते हैं दूसरे आयोग यानी बीपीएसएससी की, बिहार पुलिस सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन, जो कि बिहार में दरोगा की बहाली करता है। और हाल के दिनों में दरोगा की बहाली हुई, उसमें भी बड़ा धांधली का मामला सामने आया, क्योंकि बीपीएसएससी पर इस तरह के आरोप लगते रहे हैं हर बहाली को लेकर। इस बार का जो मामला है वो ये है कि इसमें दरोगा के साथ साथ 2 और पद के लिए परीक्षा लिया गया, मगर जो कट ऑफ मार्क्स है वो सिर्फ एक पद का निकाला गया, सार्जेंट का। बाकी दोनों पद के लिए कट ऑफ मार्क्स जारी नहीं किया गया। अब हम बात करते हैं तीसरे आयोग की, यानी बीएसएससी, बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। बीएसएससी एक अनोखा आयोग है, क्योंकि यहाँ बहाली 1 साल, 2 साल या 5 साल में कंप्लीट नहीं होती। यहाँ 2014 में इंटर स्तरीय परीक्षा के लिए जो वैकेंसी निकली थी उसकी अभी तक फाइनल बहाली नहीं हुई है, यानी कि 7.5 साल गुजर चुके, मगर अभी भी इसके अभ्यर्थी इंतज़ार कर रहे हैं रिज़ल्ट का और काउंसलिंग का और फाइनल सिलेक्शन का, जिसे लेकर आए दिन आंदोलन भी हो रहा है। वहीं चौथा आयोग है
CSBC जो बिहार में सिपाही की बहाली करता है, जिसके लिए वैकेंसी 2020 के नवंबर में आई थी, मगर 10 महीने से लगभग ज़्यादा हो चुके हैं, अभी तक उनका जो लिखित परीक्षा हुई है उसका रिज़ल्ट नहीं आया है। अभी रिज़ल्ट आना है, उसके बाद फिज़िकल होगा, फिर सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद बहाली होगी। मतलब कितना दिन लगता है, अब इसके इंतज़ार में अभ्यर्थी परेशान हैं। वहीं अगर 5वें आयोग की बात करें तो यह है बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन, यानी एक ऐसा आयोग जो टेक्निकल बहाली करता है, जो इंजीनियर डॉक्टरों की बहाली करता है। इसमें 2019 में जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी आई थी, मगर उसके लिए भी छात्रों को स्ट्रगल करना पड़ रहा है, लड़ाई लड़नी पड़ रही है, मगर 2 साल बीतने के बाद भी अभी तक उनका रिज़ल्ट नहीं आया है। कईयों की उम्र, छात्रों का यहाँ तक कहना है कि 50 साल से भी अधिक हो गई है। वहीं अब हम बात करते हैं एक ऐसे डिपार्टमेंट की जिसने नौकरी बहाली के लिए वैकेंसी तो निकाली, मगर कई छात्रों की नौकरी इनकी वजह से चली गई। वो ऐसे कि BUDH यानी बिहार अर्बन डेवलपमेंट हाउसिंग डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंट ने इस डिपार्टमेंट ने वैकेंसी निकाली थी सिटी मैनेजर की, और सिटी मैनेजर की परीक्षा हुई, उनका वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, यहाँ तक कि वो लोग जो जहाँ नौकरी कर रहे थे वहाँ से NOC यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ले लिया गया। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट का मतलब ही एक तरह से होता है कि जिस प्राइवेट संस्थान में वो काम कर रहे होते हैं वहाँ उन्हें नोटिस पीरियड दे के 1 महीना के बाद ज़्यादातर की नौकरी चली जाती है। ये लोग इंतज़ार कर रहे हैं, 6 महीना से ज़्यादा का वक्त इनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन काउंसलिंग में के बाद भी, अभी तक 6 महीना के बाद भी इनका फाइनल रिज़ल्ट नहीं आया है। ये अभी इंतज़ार में है। ये एक ऐसा डिपार्टमेंट जो नौकरी देने के लिए वैकेंसी तो निकालता है, मगर उनकी नौकरी को ही छीन लेता है। वहीं एक और जो अहम मुद्दा है वो है STET का, यानी बिहार में शिक्षकों की बहाली का। क्योंकि बिहार में शिक्षक की बहाली को लेकर जो STET की परीक्षा आयोजित की गई, उसके लिए नोटिफिकेशन दिया गया और उसके बाद परीक्षा में जो लड़के मेरिट लिस्ट में आए उनका पूरा नोटिफिकेशन रद्द कर दिया गया। वो लोग लगातार सड़क पर उतरते हैं। बिहार का हर युवा जो नौकरी पाना चाहता है वो अपने अपने आयोग, जहाँ जहाँ के लिए उसने अप्लाई किया है वैकेंसी के लिए, हर आयोग में उन्हें धांधली नज़र आ रही है। हर आयोग में एक तरह से देखा जाए तो सुस्ती नज़र आ रहा है। और इन सब चीज़ों को देखते हुए जो बिहार देश का सबसे युवा राज्य है, वो देश में बेरोज़गारी में 3रे स्थान पर है। तो ये एक बड़ा सवाल है बिहार सरकार पर, क्योंकि बिहार सरकार इन चीज़ों के लिए जवाबदेह है। बिहार सरकार की जिम्मेदारी है बिहार के युवाओं को नौकरी देने की। बिहार सरकार की जिम्मेदारी है बिहार के युवाओं के भविष्य को संवारने की। वैकेंसी लगातार निकाली जाए, वैकेंसी का सृजन किया जाए ताकि युवाओं को रोज़गार मिल सके। क्योंकि बिहार के युवाओं को बिहार की मौजूदा सरकार ने 2020 के विधानसभा चुनाव में 19 लाख युवाओं को रोज़गार देने का सपना दिखाया। इस तरह की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक के जरिए देख रहे हैं तो पेज लाइक करें, ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।